नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को दरभंगा डीएमसीएच में 6 नए मरीज 5 देर शाम तक पहुंचे आइसोलेशन सेंटर। दरभंगा में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 97। दरभंगा डीएमसीएच के 6 में से 2 डॉक्टर के भी संक्रमण की सूचना से मचा हड़कंप। दरभंगा नगर निगम में सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, वहीं आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कर्मचारियों को पूर्वक कार्य करने की मिली छूट। दरभंगा के मेयर ने नगर विकास मंत्री को दिया धन्यवाद। अब 1 जून से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी करेंगे कार्य। दरभंगा के बाजारों, अब दारूभट्टी चौक पर आम के बाजार लगने से सोशल डिस्टेंस खत्म। दरभंगा डीएम ने नगर आयुक्त को कहा कि उसे स्थानीय नेहरू स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं के बीच आम बेचने वालों को लगाया जाए, भीड़ से बचें। दरभंगा के एक अनाथ बच्चे जिसने अपने माता पिता को खोया, उसे लेकर के अब हाथ बटने लगे हैं। जहां बुलेट सेना उसकी मदद के लिए आगे आई, उसे कई जगहों पर सैर कराकर उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। मकरमपुर के प्रसाद चौधरी को 1 लाख रुपए परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा दिया गया। शनिवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा मसरफ बाजार ग्रामीण डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने एप्पल जूस रिक्शा चालक, ठेला मजदूर, गरीब एवं आने जाने वाले लोगों के बीच वितरण किया, जिसमें मनमोहन सरावगी एवं आरबी खेताना सहित कई मेंबर थे। आईबी स्मृति दरभंगा में भर्ती उर्दू निवासी रेखा देवी की तबियत बिगड़ने पर जीवन रक्षक टीम के धर्मजी के संपर्क के द्वारा कई लोगों ने रक्त देने की बात की। वीरांगना बबली देवी ने पहला रक्तदान देकर जीवन दान दिया। वहीं नारी सशक्तिकरण बबली देवी ने कहा कि दरभंगा में लॉकडाउन के बीच जदयू की बड़ी बैठक और गुफ्तगू। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अजय चौधरी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ श्याम किशोर प्रधान एवं अन्य की समीक्षा। आने वाले चुनाव को लेकर के भी तैयारियां प्रारंभ। बिहार के मंत्री संजय झा ने मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए किया। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियंत्रण काम में जुटे रहने का अनुरोध किया। इसके अलावा संजय झा ने सभी से संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानी। दिव्यांग साइकिलिस्ट जलालुद्दीन को मिल रही नई उड़ान। कुमार मेहर एमडी उमा ग्रुप कंपनी से जलालुद्दीन को उत्साह वर्धन हेतु 11,000 रुपए दिए गए, तो वहीं कई और हाथ उठे हैं। लगातार जलालुद्दीन को मिल रहा सहयोग, अब नए उमंग के साथ। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के अध्यक्ष से की बात। 31 तारीख को सभी विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग की करेंगे और जनता को बताएंगे। दरभंगा डीएमसीएच में अब 150 अतिरिक्त बेड भी लगाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सभी जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट के साथ कई अन्य भवनों को भी लेने की बात की है। समस्तीपुर दरभंगा जयनगर विद्युतीकरण कार्य समाप्त होने के बाद शनिवार से रेलवे ने इन रूटों में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की घोषणा की। वहीं कहा कि इससे समय की बचत होगी और यात्रियों को होगा लाभ। इस छोटे से नन्हे बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए बुलेट सेना ने किया कार्य। बच्चे ने कहा कि हमें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं। बच्चे को खुश रहने के लिए राकेश झा के साथ बुलेट सेना के सदस्यों ने बेनीपुर के सड़कों पर बच्चों के मन बहलाया। दरभंगा डीएम ने कहा कि स्किल और नॉन स्किल प्रवासियों के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार।
इसके साथ ही 31 तारीख के बाद होने वाले लॉकडाउन की भी जानकारी दी। मिथिला मंच न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखे थोड़ी देर में। दरभंगा के मछली बाजार और सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं, 31 तारीख के बाद लॉकडाउन पर लोगों की अपेक्षाएं और कड़ी की जाए। गौरतलब है दरभंगा में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों से जहां लोगों में भय होना चाहिए, वहीं लोग खुलकर सड़क पर आ रहे हैं, लॉकडाउन का कर रहे उल्लंघन। देश विदेश में ख्याति प्राप्त मैथिली पुत्र प्रदीप के निधन के बाद बुद्धिजीवी नेता एवं पूरे मिथिलांचल के लोगों में शोक की लहर। देश और विदेश से मिल रहे शोक संवेदना। आज के अखबार में उनके अंतिम संस्कार के लिए उमड़े लोग। और मिथिला मंच न्यूज पर देखें प्रत्येक दिन अपडेट खबरों के साथ खबरों का भी विश्लेषण। मिथिला मंच न्यूज टीम लगातार कर रही है क्षेत्र में कार्य। देश और विदेश के ख्याति प्राप्त मैथिली पुत्र प्रदीप जी के निधन पर पूरा मिथिला के साथ देश और विदेश में भी शोक की लहर व्याप्त है। गौरतलब है कि जगदम्ब अहीं अविलंब हमर हेमाय अहा बिन आस ककर के रचिता मैथिली पुत्र प्रदीप के निधन के बाद दरभंगा के बेलवागंज स्थित उनके आवास पर आज बुद्धिजीवी नेता एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, पार्षद अशोक कुमार एवं अर्जुन सहनी एमएलसी के साथ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने भी आकर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि कुछ देर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें उनके पैतृक गांव कैथवाड़ ले जाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार होने हैं। वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें देश का एक सच्चा कवि बताते हुए कहा कि मिथिला को विकसित करने में मैथिली पुत्र प्रदीप की भूमिका काफी अहम है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में उनके आवास पर उनके निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र ने उन्हें गांव ले जाकर अंतिम संस्कार की बात की। इस मौके पर वरीय एवं प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। मिथिला की पहचान हमर मिथिला के लेल सदखन सोचा वाला मैथिली पुत्र के नाम से विख्यात देश में नहीं विदेशों में एहन हमर अभिभावक मिथिला के अभिभावक आए हुनकर देहांत भ गेलनि। अनेको रचना केने छथिन मैथिली में, ओ ओतेक हम अहाँके गिना नहीं सकै छी। हमरा से हुनका एकटा आत्मीय संबंध सेहो रहे, बाप बेटी के संबंध छलै। हम पार्षद जखन बनल छलहुँ 2002 में, तो हमरा बजा कऽ आशीर्वाद ओ देने रहथि कि बेटी तू आगू बढ़बह। जखन कोनो प्रोग्राम हुनका आवास पर होइ छलनि तऽ हमरा निश्चित रूप से ओ बजबैत छलखिन। आइ हुनका गेलासँ हम अपना आपके बुझै छी जे एकटा हमर अभिभावक चलि गेला, और हम ईश्वर से प्रार्थना करै छी एहन मैथिली पुत्र जे मिथिला ने देश विदेश भर में जिनक नाम है, उनका भगवान अपना चरण में स्वर्ग में स्थान देथुन, आत्मा के शांति के लिए कर सकते। जी सर। विश्व में प्रवासी मैथिल, मिथिला के मैथिल, मिथिला के 7.5 करोड़ मैथिल सबहक कंठ जे जगदम्ब अहीं अवलंब हमर हे माई अहाँ बिनु आस ककर। इस संसार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दोसर हमर कवि आजादी के काल के ये वंदे मातरम
सफलम शुभ जलम। तो हमरा सभक जे राष्ट्रीय गान के रूप में से ई प्रतीक छला जगदम्ब अहीं अवलंब हमर मैथिली पुत्र प्रदीप। ई साहित्यकार छला, गीतकार छला, नाटककार छला, रचनाकार छला, उपन्यासकार छला और संपूर्ण देश के संस्था के नायक उन्नायक छला। विद्यापति सेवा संस्थानक ई संस्थापक छला। हम ओई से विभूति के मिथिला के तरफ से, प्रवासी मैथिल के तरफ से, देश के हर रहनुमा के तरफ से यात्रा में आयल छला। माननीय नगर विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी, माननीय विधायक अमरनाथ गामी जी और सब साहित्यकार, देश के साहित्यकार, प्रदेशक साहित्यकार, मिथिला के साहित्यकार सभक वाणी हुनका ले से व्हाट्सएप से लऽ फेसबुक पर, ईमेल पर आबि रहल हन, नर नारी के आबि रहल हन जे पुनः से मिथिला के ई राष्ट्रीय गान देनिहार, भगवती के सुमरन के निहार, भगवती के अध्यात्म के प्रणेता और संग ही प्रगतिशील लेखक जहिया गरीब के जे जगदम अही एम्हर चले आ दोसर फहीर लाल साड़ी उखाड़े खेसारी, बदन गोर छै मुँह भूख से मुँह भेले कारी। तो संपूर्ण प्रगतिशील के संपूर्ण देश में भेलन जे हम ई मैथिली पुत्र प्रदीप के केना कूड़ा में राखी। हम आई 85 वर्ष पूरा केला के बाद समस्त मिथिला के, समस्त मैथिली के जहिया हम अटल जी अडवाणी देश में, संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण मिथिला के जनगण के कहत रहलखिन जे चलू दिल्ली चलू, और वही 8म अनुसूची में मैथिली जुड़ले, यूपीएससी में मैथिली जुटले, बीपीएससी में मैथिली जुटले और संगे आई पढ़ौनी में समस्त मिथिला के जोड़े के काज, मैथिली के जोड़े के काज कलन। संगे ओ एहन संकल्पित व्यक्ति छला जे एक बेर मैथिली पर कुठारघात आकाशवाणी से भेले, ओहि दिन के बाद फिर आकाशवाणी में पैर नहीं दिलन। संकल्प बहुत लोग कलन, लेकिन वह हम समस्त मिथिलावासी के तरफ से 7.5 करोड़ हम मिथिलावासी छी। संपूर्ण विश्व के जे कंठ में चलन, वही विश्व के हमारे मैथिली के प्रणेता के रूप में हम कह सके छी। राष्ट्रीय गान देनिहार हम वही के व्यक्ति के मिथिला दिश से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी अपन संस्थान दिश, और देश के जते मैथिली संस्था है सबके दिश से, समस्त हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी दिश से हम उनका बिहाफ में कह सके छी जो ओई व्यक्ति के एहन व्यक्ति फिर मिथिला में नहीं है ते हम फिर। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।